जय हिंद फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी को A1 आदित्य एजुकेशन पे। आज मेरा हिंदी का लेक्चर रहेगा जिसमें हम पढ़ा रहे हैं वर्णमाला, जो कि वर्णमाला का टाइप नंबर 2 रहेगा। फर्स्ट टाइप में हमने बेसिक बताया हूं, आखिर वर्णमाला क्या है, वर्ण क्या है। तो मैंने बेसिक इसलिए बताया हूं क्योंकि यूपीपी में बेसिक से ही क्वेश्चन कभी कभी बना देता है। तो आज हम यहाँ से लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले ज़्यादा बात ना हो और मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं, तो वर्ण के बारे में जिक्र की जा रही है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। अब बात आती है वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला, और हमें एक बात ये भी बता दे रहा हूँ कि मैं YouTube पे सिस्टमेटिक तरीके से हिंदी का सिलेबस अपलोडेड कर रहा हूँ। सबसे पहला मेरा वीडियो था वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के बारे में बिल्कुल एकदम बेसिक से बताया हूँ। उसके बाद से भाषा के बारे में बताएंगे, सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है, सबसे पहले कौन भाषा है, मैं भाषा के बारे में बताया हूँ। उसके बाद से आज मैं वर्णमाला सेशन लेकर चल रहा हूँ। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने वीडियो अपलोडेड यूट्यूब पर कर रहा हूँ। तो आप लोग इस सारे वीडियो को देखते हुए चले आइए ताकि बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल देहाती भाषा में हमने पढ़ाया है जो कि सबको समझ में आएगा। अब बात आती है वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला देखिए, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम में अगर हम बैठा देंगे उसे हम वर्णमाला कहेंगे। जैसे इसका डिफिनीशन इस तरह बनेगा। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यदि वो इधर उधर वर्ण बिखरा हुआ है उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से हम बैठा दें। जैसे वर्ण है और इधर उधर बिखरा है, उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से हम यदि बैठा देंगे उसे हम वर्णमाला कहेंगे। अब बात आती है वर्ण की। ठीक, अब क्वेश्चन पूछेगा वर्ण के प्रकार। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वर्ण। ठीक, वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के प्रकार में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो ये इसमें क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो हम सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे, पहला लिख लेंगे स्वर, दूसरा लिख लेंगे हम व्यंजन। ठीक, स्वर और व्यंजन। तो हम आज इसको लेकर कम से कम 2-3 वीडियो होगा जो कि बिल्कुल एकदम बेसिक से हमने स्वर लेकर चलूंगा। उसके बाद से व्यंजन का क्लास में रहेगा। तो पहले डेमो में दे रहा हूँ स्वर और व्यंजन का, उसके बाद स्वर को लेकर चला जाएगा। तो सबसे पहले स्वर के बारे में बात की जा रही है। देखिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर उसे हम कहेंगे जो आजाद है, इधर उधर किसी से मतलब उसको नहीं है, उसे हम स्वर कहेंगे। अब व्यंजन की बात आई है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, यानी स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले को हम व्यंजन कहेंगे। तो व्यंजन जो है वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है, जबकि स्वतंत्र हमारा स्वर है। तो अब हम लोग लेकर चलेंगे स्वर के। अब स्वर हम पढ़ेंगे, व्यंजन अगला क्लासेस जो आएगा वो व्यंजन का आएगा। तो हम लोग स्वर पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्वर। ठीक, स्वर। हम बात कर रहे हैं स्वर की। देखिए, स्वर की मैं ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं अभी नया एक यूट्यूबर हूँ। और उसके बाद से अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो मैं बड़ा बड़ा ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बोरियत ना हो इसलिए हम 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट का वीडियो अपलोडेड कर रहा हूँ। तो स्वर हेडिंग डाल लीजिए। ठीक, अब देखिए स्वर। तो हमने क्या बोला, स्वरों की, जैसे कि स्वर की जब बात की जा रही है तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम स्वर कहेंगे। तो आप लोग लिख लीजिए। देखिए, जैसे हम लिख दे रहे हैं स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये रहा कि वो आजाद रहेगा, वो किसी से मतलब नहीं रहेगा, उसे हम स्वर कहेंगे। ठीक, बिल्कुल देहाती भाषा में जैसे ना किसी से कोई मतलब ना रहेला और इधर उधर घूमेला तो वही के बोले जाला स्वर क्या है कि उसे मतलब ओके नहीं है। तो अब क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि स्वरों की संख्या। बात आ जाती है स्वरों की संख्या। तो देखिए, स्वरों की संख्या, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं स्वर। पहले हम स्वर लिख रहे हैं, उसके बाद से हम स्वरों की संख्या बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए स्वर के बारे में। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए अ, आ, ई,
बड़ी ई, छोटी ई। ए और आप लोग लिख लीजिएगा, ए आई ओ औ अंग आ। जैसे ओ आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे ए ओ औ अंग आ। यानी ये सब स्वर हैं। क्या है? ये सब स्वर हैं। ये एकदम आज़ाद है, ये बिल्कुल आज़ाद है, ये किसी से मतलब इसको नहीं है, ये बिल्कुल एकदम आज़ाद है। अब ये क्वेश्चन इस तरह पूछता है, आप लोग ये हम ऊपर से मिटा दे रहे हैं और आप लोग यहाँ से अब देखते हुए चलिए। अब ये क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि वर्ण कितने होते हैं, मतलब वर्णों की संख्या कितनी है। यदि इस तरह क्वेश्चन इस तरह पूछे कुल स्वरों की संख्या जब पूछेगा तो हम 13 लिखेंगे। जब कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो हम 13 लिखेंगे। अब जब क्वेश्चन ये पूछेगा कि अब सिर्फ सिंपल में क्वेश्चन पूछेगा कि हम स्वर कितने हैं, तो हम 11 कहेंगे, जबकि ये दोनों को हम लोग निकाल लेंगे, इन दोनों को हम लोग निकालेंगे। अब क्यों इसको निकालेंगे? क्योंकि ये अयोगवाह है, ये किसी से योग इसका नहीं होगा, इसलिए हम इसके अयोगवाह कहते हैं। तो हम इस दोनों को छांट लेंगे और इन दोनों को छांटने के बाद जब बचेगा तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कहने का मतलब ये है, इन दोनों को छांटने के बाद टोटल 11 स्वर हैं। तो अब जब क्वेश्चन इस तरह जब कुल स्वर की जब जिक्र करेगा तो आंसर हमारा 13 होगा। यदि सिंपल में बस इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर कितने होते हैं तो हम 11 देंगे। यानी जब स्वर की बात सिर्फ करेगा तो क्वेश्चन 11 होगा, आंसर हमारा 11 होगा। और जब कुल की बात करेगा तो 13 होगा। अब मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बोरियत महसूस होगा, इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। अगला जो टाइप आएगा वो 3 टाइप है और ये वीडियो को बताइएगा कैसा लग रहा है। जय हिंद फ्रेंड्स।